नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्ट्रगल पॉइंट ऑफिशियल पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था उत्तर प्रदेश दरोगा, जेल वार्डन और पुलिस के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो आज हम फिर लेके आए हैं अगले सेशन का। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें और शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है बौद्ध मत, बी वाला दिया गया है जैन मत, सी वाला दिया गया है हिंदुत्व और डी वाला दिया गया है सिख मत। तो हमारे जैन धर्म के क्या हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या थे? जैन मत के। श्वेतांबर क्या थे? जो लोग सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे। जैन धर्म में श्वेतांबर वे लोग कहलाते थे जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, और दिगंबर वे लोग थे, ये श्वेतांबर हो गए। दिगंबर वे लोग थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। क्या करते थे? वस्त्र नहीं धारण करते थे। ठीक है, तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जैन मत। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? तो निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अशोक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हर्षवर्धन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 दिया गया है, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो पूछा गया है 50 रुपये की जो नोट होती है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो पहला दिया गया है गवर्नर रिजर्व बैंक, बी वाला दिया गया है प्रधानमंत्री, सी वाला दिया गया है राष्ट्रपति और डी वाला दिया गया है वित्त मंत्री। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिजर्व बैंक, गवर्नर। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है बिल गेट्स को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पॉल गैटी को, तीसरा ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर केथिन ओल्सन को, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा चौथे वाले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसको? बिल गेट्स को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। दिया गया है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी दिया गया है मीथेन। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC हमारी क्या करती है? वायुमंडल में ओजोन स्तर को अपघटित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। दिया गया है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। नंबर ए दिया गया है द्रव, बी दिया गया है गैस, सी दिया गया है ठोस, डी दिया गया है एक घोल। तो हमारा छठा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव रूप में होता है। किस रूप में? द्रव रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। दिया गया है, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो आप देखिए, दिया गया है, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ध्वज और दूसरा ऑप्शन पताका, तीसरा ऑप्शन सेतु और चौथा ऑप्शन दिया गया है विमान। तो सातवें में हमारा कौन सही हो जाएगा? यहाँ देखिए झंडे का पूछा है, राष्ट्रीय झंडा, तो इसका पर्यायवाची बताना, झंडा का पर्यायवाची। तो इसमें झंडा का पर्यायवाची हमारा क्या है? ध्वज। ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्वज। फिर
8 पे आ जाते हैं। दिया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जयप्रकाश नारायण, बी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया गया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी वाला दिया गया है इंदिरा गांधी। तो हमारा 8 नंबर का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन दिया गया है मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्त करता है। और राज्यपाल को अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता है? तो राज्यपाल को 159 अनुच्छेद 159 के तहत शपथ दिलाया जाता है। अनुच्छेद 159 के तहत शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को। अगर ही उपराष्ट्रपति कह देता तब उपराष्ट्रपति को दिलाया जाता है अनुच्छेद 69 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो जय जवान जय किसान का नारा पहला ऑप्शन दिया गया है चौधरी चरण सिंह, बी वाला ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सी वाला ऑप्शन दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, डी वाला ऑप्शन दिया गया है इंदिरा गांधी। तो हमारा इसमें कौन सही हो जाएगा? 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री क्या नारा दिए हैं? जय जवान जय किसान का नारा दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार कौन सा अनशन किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया सत्याग्रह, बी दिया गया है जेल में जाकर, सी दिया गया है आमरण अनशन और डी दिया गया है जल त्याग। तो हमारा 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है? आमरण अनशन। क्या किए थे? आमरण अनशन किए थे। अब देखिए 12 नंबर पे आ जाते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में बनती हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया अस्थि मज्जा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हृदय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गुर्दा और चौथा ऑप्शन दिया गया है तिल्ली। तो 12 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। किस में हो जाता है? अस्थि मज्जा में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जापान और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है? चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है चीन। तो 13 वाला हमारा कौन से हो जाएगा? जापान में। कहाँ? जापान में। 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो हमारा जापान में किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह पहला ऑप्शन दिया गया है साहित्य खेल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कला व संस्कृति, तीसरा ऑप्शन दिया गया है खेल प्रशिक्षण और चौथा ऑप्शन दिया गया है समाज सेवा में। तो हमें इसमें बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खेल प्रशिक्षण में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। दिया गया है दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। अनुकूल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रतिकूल, बी दिया गया है विरुद्ध, सी दिया गया है विपरीत और डी दिया गया है तत्सव। ठीक है, तो अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारा अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। दिया गया है साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है टेनिस, बी दिया है शतरंज, सी दिया है बैडमिंटन और डी दिया है बॉक्सिंग से। तो हमारा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैडमिंटन। कौन? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल किससे जुड़ी हैं? बैडमिंटन से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हमारा संघीय मंत्रिपरिषद, सी दिया गया है संसद और डी दिया गया है वित्त मंत्रालय। तो 17 नंबर का हमारा सी हो जाएगा। तब इस समय हमारा बजट कौन पारित करती है? तो संसद पारित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है या नहीं लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उज्जैन, बी दिया गया है इलाहाबाद, सी दिया गया है हरिद्वार और डी दिया गया है वाराणसी। देखिए यहाँ इलाहाबाद में कुंभ लगता है, उज्जैन में कुंभ लगता है, हरिद्वार में कुंभ लगता है और हमारा वाराणसी में क्या होता है? कुंभ नहीं लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 का डी सही हो जाएगा। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। अब 19 पे आ जाते हैं। पूछा गया है कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है केरल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बंगाल और चौथा ऑप्शन दिया गया है पंजाब। तो हमारा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? केरल। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 पे आ जाते हैं। पूछा गया है हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एक यकृत में, बी दिया गया है अग्नाशय में, सी दिया गया है तिल्ली में और डी दिया गया है गुर्दा में। तो हमारा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यकृत में। कहाँ होता है? पित्त रस हमारा यकृत में पैदा होता है। यह देखिए क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है और बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। यकृत में क्या होता है? पित्त रस पैदा होता है। ठीक है, देखिए यह जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो रहा है यह हमारा केवल पुलिस या दरोगा के लिए ही नहीं ज़रूरी है, यह सभी परीक्षाओं के लिए एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया आदि परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए यहाँ दो ही ऑप्शन दिया गया है तो दो हम बना लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन 18% दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 21% और तीसरा ऑप्शन मान लीजिए 39% दे दिया जाता है। सी वाले का कितना? 39% और डी वाले का कितना हो जाएगा? मान लीजिए 70% मान लेते हैं। ठीक, तो अब बताइए आप, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वैसे तो 20.99 होती है लेकिन 21% मानी जाती है। तो हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। पूछा गया है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सिर धुनता है, बी कलेजे पर हाथ रखता है, सी असमंजस में पड़ जाता है, डी फूट फूट कर रोता है। तो हमारा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिर धुनता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। दिया गया भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? यह देखिए 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। रबर का कौन सा प्रदेश सबसे
ज़्यादा उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है तमिलनाडु, बी दिया गया है आंध्र प्रदेश, सी दिया गया है केरल, डी दिया गया है महाराष्ट्र। तो हमारा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केरल क्या करता है? रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी दिया गया है, बी भोजपुरी दिया गया है, सी उर्दू दिया गया है और डी हिंदी दिया गया है। तो हमारा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? उर्दू। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा क्या है? उर्दू हमारी सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। पूछा गया है ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए। तो ब्रिटेन की मुद्रा निम्न में से है। पहला डॉलर, दूसरा पाउंड, तीसरा दिनार और चौथा फ्रैंक। तो 26 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाउंड। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राजस्थान, बी दिया गया है पंजाब, सी दिया गया है पश्चिम बंगाल और डी दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो हमारा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। दिया गया है रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? जो हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपया है। इसकी तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एन, बी दिया गया है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सी दिया गया है यूएस डॉलर और डी दिया गया है ब्रिटिश पाउंड। तो हमारा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 29 पे आ जाते हैं। दिया गया है भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी दिया गया है 8 वर्ष। तो हमारा 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर 10 वर्ष में हमारे देश में क्या होती है? जनगणना होती है। अब वर्तमान में जनगणना कब होगी? तो सन 2021 में होगी। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया कमरा, बी दिया गया अंतःपुर और सी दिया गया खाना खान, डी दिया गया है बैठक। तो हमारा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? बैठक। सुसज्जित कक्ष का अर्थ क्या है? बैठक कक्ष होता है, जहाँ बैठते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी दिया गया है 35 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है 35 वर्ष। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। पूछा गया है बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया सलमान रुश्दी, बी दिया गया सेमूर एम हर्ष, सी दिया गया है जॉर्ज आरवेल, डी दिया गया है जे.एम. बेरी। तो हमारा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलमान रुश्दी किसके लेखक हैं? सैनेटिक वर्सेज के लेखक हैं। किसके? सैनेटिक वर्सेज के लेखक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। दिया गया पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया मराठों और अंग्रेजों के बीच, मुगलों और शेरशाह के मध्य, सी दिया गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, डी दिया गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो हमारा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। पूछा गया है रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया अमोनिया, बी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया गया क्लोरीन, डी दिया गया है हाइड्रोजन। तो 34 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? अमोनिया गैस। क्या हो जाएगा? अमोनिया गैस, ऑप्शन नंबर ए। 35 पे आ जाते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया गंडक, बी दिया गया है कोसी, सी दिया गया है कृष्णा और डी दिया गया है महानदी। तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। पूछा गया है 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट आदि में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है प, बी दिया गया है इश्किया, सी दिया गया है भूल भुलैया, डी दिया गया है एकलव्य। तो हमारा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पा के लिए इनको क्या दिया गया है? 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। किसको? विद्या बालन जी को। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सूखा रोग, बी दिया गया है रतौंधी, सी दिया गया है बेरी, डी दिया गया है टीबी। तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? बेरी का रोग, बी से बेरी का रोग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। पूछा गया है कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए का बी है, बी का ओ है, सी का ए है, डी का ए बी है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 38 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? ओ वाला। ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। अब 39 का हम देख लेते हैं। पूछा गया है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहाँ? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर। तो हमारा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। कहाँ हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर पड़ती। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर 40 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? पहला दिया गया है शनि, दूसरा दिया गया है सूर्य, तीसरा दिया गया है बृहस्पति, चौथा दिया गया है बुध। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा तथा जितने भी नए लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अब अगली वीडियो हम लेके आएंगे हिंदी वर्णमाला से, जो कि व्यंजन वाला पार्ट बचा है, और जो लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।